वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कार्बोरेटर खोलना और फिट करना देखा था, वैसे ही इस वीडियो में हम कार्बोरेटर के रिपेयर करने के बारे में बात करने वाले हैं, उसमें होने वाले फॉल्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं और उसके फॉल्ट्स को किस तरीके से रिपेयर किया जाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये मैंने कार्बोरेटर ले लिया है। इस कार्बोरेटर को मैंने खोल कर बाहर ट्रे में रख लिया है। इस कार्बोरेटर के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं, इसके मेन फंक्शंस के बारे में जानते हैं। आप ये जो पाइप देख रहे हैं, ये इसकी मेन पाइप होती है जिससे कि फ्यूल जाता है। ये इसका स्लो स्विच होता है जहाँ की गाड़ी को स्लो में पेट्रोल की सप्लाई और एयर की सप्लाई देता रहता है। ये इसकी वैक्यूम पाइप है और ये इसका थ्रोटल है। और ये पीछे की तरफ देखेंगे आप, इसका रिटर्न वाला सिस्टम है जहाँ से पंप होकर के प्रेशर से पेट्रोल थ्रोटल में भी जाता है और रिटर्न होकर के उसमें टैंक में भी जाता है। ये यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ एयर क्लीनर लगता है। एयर क्लीनर के अंदर की तरफ आप वेंचुरी देख रहे हैं, इनर वेंचुरी। वेंचुरी के पास एक पीतल की पाइप भी देख रहे हैं और एक शटर है। ये वेंचुरी जब हम एक्सीलरेटर देते हैं तो हाई स्पीड पेट्रोल फुहारे की तरह स्प्रे करती है और ये वेंचुरी के साथ एक जो पाइप लगी हुई है, जैसे ही हम एक्सीलरेटर देते हैं और एक्सीलरेटर स्टार्ट करते हैं तब एक सीधी पिचकारी जो कि सीधी थ्रोटल के अंदर जाती है वो यहाँ से भेजती है। और इसके ऊपर एक आप देख पा रहे हैं पीतल की वेंचुरी के अंदर जो स्प्रे दिख रहा है, जो बारीक बारीक दिख रहे हैं होल, यहाँ से ये प्रेशर से स्प्रे करता है जब भी एक्सीलरेटर देते हैं। और ये प्लेट जो आप देख रहे हैं, ये प्लेट आपकी चौक वाली प्लेट है। जैसे ही अब आप इसको चौक लेंगे तो ये प्लेट बंद हो जाती है, तो फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, मतलब रिच फ्यूल हो जाता है। तो जैसे ही हम इसको चौक खींचते हैं यहाँ से बंद हो जाता है। एयर मिक्सचर फ्यूल को बढ़ा देता है, फ्यूल ज़्यादा जाता है, गाड़ी को स्टार्ट होने में आसानी होती है। अब हम इसके दूसरी साइड आते हैं, थ्रोटल की तरफ, जहां मैनिफोल्ड से अटैच होता है। उस साइड में आप ये प्लेट देख रहे हैं एक पीतल की। ये प्लेट आपको जैसे ही आप एक्सीलरेटर लेते हैं तो ये प्लेट खुलती है और ये प्लेट खुलती है तो जो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर होता है, वेंचुरी से जो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है वो यहाँ से सीधा मैनिफोल्ड में जाता है। मैनिफोल्ड्स में जाने के बाद वॉल्व्स के जरिए होकर के पिस्टन के ऊपर जाता है, जहाँ प्लग से स्पार्क होकर के उसमें बर्निंग होती है और वह कम्बशन होता है। तो ये जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं, आप नीचे की तरफ देखें, ये पंप भी प्रेस हो रहा है। जैसे ही पंप प्रेस होता है तो कार्बोरेटर के अंदर एक प्रेशर बनाता है और वो वेंचुरी को प्रेशर से पेट्रोल देता है। वेंचुरी के बाद जब प्रेशर से पेट्रोल जाता है तो वो वेंचुरी उसको पेट्रोल को थ्रो करती है। तो अब हम इसको वॉश कर लेते हैं बाहर की तरफ से, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गंदा है। वॉश करने के बाद हम इसको रिपेयर करेंगे। जब भी आप कार्बोरेटर को वॉश करने के लिए बाहर निकालें तो सबसे पहले उसको बाहर की तरफ से साफ़ कर लें, क्योंकि अगर आप उसको बगैर साफ़ किए खोलेंगे तो जो खोलने के बाद जो बाहर की मिट्टी धूल है वो आपके अंदर के जो पार्ट्स हैं उनमें जाकर के फंसने का डर रहेगा। तो इसको खोल करके रिपेयर करने से पहले बाहर की तरफ से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद ये साफ़ हो जाएगा। फिर आप जब अंदर का जो भी पार्ट्स खोलेंगे उसमें कचरा जाने का डर नहीं रहेगा, उसमें जो ऑलरेडी कचरा है वो ज़रूर रहेगा। अब मैं इसको खोल करके आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर की तरफ भी जो कचरा होगा वो आपको मैं दिखाऊंगा। अंदर बहुत माइनर कचरा जाता है, मगर बहुत माइनर कचरा भी कई बार रुकावट पैदा कर देता है। तो चलिए इसको खोलते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप कार्बोरेटर को खोलें तो उसके जितने भी पार्ट्स हैं, नट बोल्ट हैं, उनको खोलते समय ही देख लें कहाँ पर बड़ा और कहाँ पर छोटा पार्ट्स लगा हुआ है, कहाँ पर कौन सा गैस्केट लगा हुआ है, गैस्केट में कितनी लेयर हैं और उसके नीचे कौन सी स्प्रिंग लगी हुई है। ये चीज़ें आप खोलते समय ध्यान रखेंगे तो फिट करते समय आपको बहुत आसानी रहेगी फिट करने में। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों एक बात का और ध्यान रखें कि जब भी हम पार्ट्स खोलते हैं वो पार्ट्स और उनकी गैस्केट के बीच में एक जुड़ाव हो जाता है, चिपक जाते हैं, तो उसको सावधानी से हटाएं और गैस्केट को देख लें कहीं से फटा तो नहीं है। अब हम कार्बोरेटर की ये जो फ्यूल टैंक है, कार्बोरेटर की फ्यूल टैंक जिसमें फ्यूल यूनिट लगा हुआ है अंदर की तरफ, जहाँ से कि कार्बोरेटर को पेट्रोल को स्टॉप और ऑन किया जाता है, अंदर की तरफ है। मैं आपको ये खोल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ एक फ्लूइड लगा हुआ होता है, फ्लूइड में एक नोजल लगा हुआ होता है, नोजल के बीच में एक स्टॉपर लगा हुआ होता है। वो स्टॉपर पेट्रोल के मैक्सिमम लेवल तक आने के बाद ऑटो स्टॉप कर देता है और जैसे ही लो लेवल आता है ऑटो ऑन कर देता है। ये देखिए इसके अंदर की तरफ पेट्रोल से आई हुई मिट्टी है और ये देखिए इसका फ्लूइड है। और ये गैस्केट मैंने इसकी हटा दी, रबड़ गैस्केट। अब इसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो इसके पीछे जो एक पिन है, ये पिन को हम खींच करके बाहर की तरफ इस तरीके से खींचेंगे तो ये पूरा फ्लूइड बाहर की तरफ आ जाएगा। ये बाहर की तरफ आ जाएगा। इसके नीचे आप देख पा रहे हैं एक पिन लगी हुई, ये पिन, ये इसका स्टॉपर है
और इसके बाद इसकी ऊपर वाली प्लेट खोलेंगे जहां इसकी वेंचुरी के ऊपर एक पार्ट्स लगा हुआ है जो कि उसके एयर के मिक्सचर को वहां से फ्यूल के साथ सपोर्ट करता है। तो इसके पीछे भी एक पैकिंग लगी हुई है, उस पैकिंग को भी हमें आसानी से निकाल लेना है। वैसे तो वो पैकिंग नई मिल जाती है मगर अधिकतर वो पैकिंग ख़राब नहीं होती है, ये कागज़ वाली पैकिंग होती है। इस पैकिंग को बड़ी सावधानी से हटा लें क्योंकि अगर ये नहीं मिलती तो फिर इसके बगैर एयर लेता है। ये देखिए इसके नीचे एक लगा हुआ है पार्ट्स, ये एयर के मिक्सचर को लेता है और यहाँ से फ्यूल के साथ मिक्स कर हमारे मैनिफोल्ड में भेजता है वेंचुरी के जरिए। इस पार्ट्स को खोलते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि ये कितना टाइट किया हुआ है, ये खोलते समय आपको महसूस हो जाएगा। और इसको खोलने के बाद इसके नीचे एक बहुत ही छोटी रबड़ की गैस्केट लगी होती है, वो भी ध्यान रखें। वो गैस्केट अगर नहीं लगाएंगे तो वहाँ से फ्यूल और एयर दोनों मिक्सचर नहीं हो पाएगा, फ्यूल लीक करेगा। ये देखिए ये छोटी सी पैकिंग है, इस पैकिंग का ध्यान रखें। इस पार्ट्स के नीचे वेंचुरी है जो कि हमें नहीं खोलनी है। उसके बाद हमें इसका स्लो स्विच खोलना है, स्लो जेट खोलना है। तो हम सबसे पहले स्लो जेट को खोलेंगे, स्लो जेट के ऊपर लगे हुए लॉक को हटाएंगे। स्लो जेट को खोलने से पहले हम स्लो स्विच को खोलेंगे, चाहे तो इसको प्लास से भी खोल सकते हैं या फिर इसके नीचे एक 12 नंबर का नट लगा होता है वहाँ से भी उसको खोल सकते हैं, 12 नंबर के स्पैनर से। 12 नंबर के स्पैनर से खोलते समय इसके साथ जो वैक्यूम पाइप अटैच है उसको भी ध्यान रखना है और इसको वायर जो अटैच है उसका भी ध्यान रखना है। ये दोनों खोल लेने के बाद हम इसके अंदर की तरफ देखेंगे, एक वाशर लगा हुआ है, उस वाशर को भी ध्यान से रखना है। और उसके बाद हम स्लो जेट को निकालेंगे तो एक हमें तार या कोई नोकीली चीज़ लेनी है जो कि आगे से थोड़ी मुड़ी हुई हो, उसके जरिए उसको थोड़ा सा लगाकर और टेढ़ा करके प्रेस करेंगे तो ये निकल जाएगा, थोड़ा बाहर आ जाएगा। उसके बाद उसको प्लास से या नोज प्लास से किसी भी चीज़ से बाहर की तरफ खींच लेंगे। दोस्तों कार्बोरेटर को कंप्लीट खोल लेने के बाद हम जो इसकी वेंचुरी वाली पाइप है और एक स्प्रे वाली पाइप है, उन दोनों पाइप में हम पेट्रोल का प्रेशर लगा करके देखेंगे। अगर पेट्रोल का प्रेशर से वहाँ स्प्रे करता है वेंचुरी में और उस पाइप में, दोनों में अगर प्रेशर आ रहा है तो हमें उसको सावधानी से साफ़ कर लेना है, वरना हमें उसको किसी तार से या थिनर से या किसी भी ऐसे क्लीनर से साफ़ करना है जिससे कि उसके अंदर फंसा हुआ कचरा बाहर आ जाए। एयर प्रेशर वगैरह दे करके उसको बिल्कुल क्लियर करना होगा। देखिए हमने इसमें प्रेशर दिया है तो प्रेशर से वहाँ स्प्रे नहीं कर रहा है। अब इसको हम साफ़ कर लेंगे। पूरा साफ़ करने के बाद इसके वापस से उस प्रेशर को चेक करेंगे। चेक करने के बाद अगर हमें लगेगा कि वहाँ प्रेशर देने के बाद वहाँ से स्प्रे आ रहा है, पेट्रोल का स्प्रे आ रहा है, तो हमारा कार्बोरेटर साफ़ करना सफल होगा, वरना हमें दोबारा से उसी वेंचुरी वाली पाइप को और उस स्प्रे पाइप को साफ़ करना होगा। दोस्तों कार्बोरेटर को हमने साफ़ कर लिया है। मैं आपको स्लो मोशन में वो प्रेशर दे करके दिखा रहा हूँ। वहाँ पर प्रेशर लगा रहा हूँ मैं पेट्रोल का प्रेशर लगाने के बाद आप ऊपर थ्रोटल की तरफ से देख पाएंगे कि किस तरीके से एक पेट्रोल का प्रेशर आ रहा है। अगर यहाँ से पेट्रोल का स्प्रे आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, तो हमारा कार्बोरेटर सफल है, वरना हमें दोबारा से इसको साफ़ करना होगा। दोस्तों मैंने इसको पेट्रोल का प्रेशर देने के लिए अपने मुंह से फूंक मारकर पाइप के जरिए, देखिए आप इसमें प्रेशर आ रहा है। मैं अगर इसको और किसी बड़े प्रेशर से दूंगा तो ये और भी तेज तरह स्प्रे करेगा। तो ये हमारा कार्बोरेटर सफल हुआ हमने, क्योंकि बिल्कुल इसको सही तरीके से साफ कर लिया है। आप इसका प्रेशर देख पा रहे हैं कि मैंने अपने मुंह से फूंक मारकर पेट्रोल पाइप में भरकर प्रेशर दिया है। ये हमारा बिल्कुल साफ हो चुका है, सही ढंग से हो चुका है। और इसको अब मैंने सारा सब कुछ सेट कर लिया है। जिस पार्ट्स के साथ जो नट बोल्ट वो थे उस मैंने सारे सब कुछ अलग अलग रख लिए हैं और इसको फिट करना शुरू करते हैं। फिट करने के लिए सबसे पहले जिस तरीके से मैंने ट्रे में सामान को जमाया, इसी तरीके से आप भी अपने ट्रे में या किसी जगह पर सामान को जमा लें, ताकि आपको जब भी कोई सामान उठाना पड़े तो मालूम रहे कि किसके साथ कौन सा बोल्ट था। ये सबसे पहले मैंने वेंचुरी के ऊपर वाली पाइप लगाई है, इसके ऊपर मैं पैकिंग लगा रहा हूँ और पैकिंग को मैंने सही ढंग से दबा करके लगा दिया। उसके बाद इस पार्ट्स को लगा रहा हूँ, पार्ट्स के दोनों स्क्रू को लगा रहा हूँ। इसी तरीके से मैं पूरे कार्बोरेटर को कंप्लीट करूँगा। और मैंने इसको थोड़ा स्लो कर दिया है और मैंने साथ में इस वीडियो को थोड़ा लंबा भी कर दिया है, ताकि आपको इसको देख करके समझ में आ जाए अच्छी तरीके से, मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। दोस्तों जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था, जब भी आप पार्ट्स कोई भी खोलें उसको ध्यान से देख लें, ताकि दोबारा जब आप उसको फिट करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा किसके साथ कौन सा नट या कौन सा बोल्ट था या कौन सा पार्ट्स कहाँ से लगेगा और कहाँ से खोला था हमने। ये सब कुछ आपने सेट कर लिया, तो मैंने ट्रे में उसी तरीके से जमाया था। और आप भी अगर उसी तरीके से देख करके और सही तरीके से जमा लेंगे तो आपको दोबारा जब फिटिंग करेंगे तो बहुत आसानी होगी।
दोस्तों ये मैंने वेंचुरी के ऊपर वाले सारे पार्ट्स कंप्लीट करके ऊपर से प्लेट को कस दिया है। प्लेट को कंप्लीट कस कर बिल्कुल टाइट कर देना है। ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद अब हम कार्बोरेटर के स्लो जेट की तरफ भी चलेंगे। और कार्बोरेटर का स्लो जेट कस लेने के लिए हमें सबसे पहले स्लो जेट को स्लॉट में डालना है। स्लॉट में डालने के बाद स्क्रू ड्राइवर से उस स्लो जेट को एक शीट बना देनी है। वहाँ उसको घुमाएंगे थोड़ा सा प्रेस करके, और वो घूमने पर वहाँ शीट बना लेगा। अगर उसमें कोई कचरा होगा तो वो साफ हो जाएगा। और उसके बाद उसका जो लॉक पत्ती है वो लगाएंगे, उसके ऊपर उसका स्क्रू कस देंगे। ये कंप्लीट कर देंगे, इसको भी टाइट कर देंगे। ये टाइट होने के बाद फिर हम स्लो जेट की कंप्लीट होने के बाद स्लो स्विच की तरफ बढ़ेंगे। स्लो स्विच का जो वाशर है वो उसके साथ अटैच कर देना है हमें, स्लो स्विच के वाशर के साथ। स्लो स्विच को लगाने के लिए उसकी जो थ्रेड्स हैं वहाँ उस पर प्रेस करके हल्के हाथ से थ्रेड्स को घुमाएं। थ्रेड्स को घुमाने पर वो धीरे धीरे टाइट होगा। उसके वायर का ध्यान रखें, वायर टूट ना जाए, और थ्रेड्स को हाथ से सेट कर दें, क्योंकि अगर थ्रेड्स आउट होंगी तो बैठेगी नहीं, और अगर थ्रेड आउट हो गई तो यहाँ से लीक करेगा। ये लीक ना हो इसलिए हमें इसको हाथ से घुमा करके बैठाना है। उसके बाद लास्ट लास्ट थ्रेड पर आकर के उसको स्पिनर से टाइट कर देना है। 12 mm स्पिनर से टाइट करते समय भी इस बात का ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा टाइट ना हो, वरना क्योंकि ये ज़्यादा टाइट होगा तो यहाँ से इसकी थ्रेड स्लिप हो सकती है। अब हम कार्बोरेटर के नीचे की तरफ आ गए हैं। यहाँ हमारा जो फ्लूइड है उसको फिट करना है हमें। फ्लूइड को फिट करने के लिए हमें इसका जो स्टॉपर है उसको सेट करना है, उसको शीट बनानी है, और यूनिट को चेक करना है। यूनिट को चेक करना है, उसमें अगर थोड़ा सा गैप कम है तो गैप बढ़ा देना है, क्योंकि यही स्टॉपर है जो कि फ्यूल को ओवरफ्लो होने से रोकता है। अगर यहाँ थोड़ा गैप कम हो जाएगा या दबने से गैप किसी वजह से गैप कम हो गया तो यहाँ हमारा जो टैंक है वो ओवरफ्लो करेगा और हमारी कार बार बार दिक्कत करेगी। फ्लूइड को कंप्लीट कर देने के बाद हम उसी तरीके से इसको एक फ्यूल पाइप से अटैच करके और चेक करेंगे कि ये यहाँ से फ्यूल को रिलीज कर रहा है और स्टॉप कर रहा है या नहीं। अगर ये फ्यूल को यहाँ से रिलीज और स्टॉप कर रहा है तो हमारा कंप्लीट है। हम इसको चेक करने के लिए इसको उल्टा करेंगे, और उल्टा करके इसके फ्लूइड को उंगली से ऊपर की तरफ करेंगे ताकि ये रिलीज को रोक दे, और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे ये फ्यूल को रिलीज कर रहा है। ये चेक करने के लिए हम इसको उल्टा करके देखते हैं, और हमने इसको चेक करने के लिए उल्टा कर लिया है और ये फ्यूल को रिलीज भी कर रहा है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है कि हमने फ्लूइड को यूनिट को कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम इसकी कैप लगा देंगे। कैप लगाने के लिए सबसे पहले गैस्केट को लगाएंगे। गैस्केट को लगाने के बाद गैस्केट को सही ढंग से बैठाने के बाद हम इसके जो कैप है उस कैप को फिट कर देंगे, और उसके 5 जो स्क्रूज हैं उनको भी फिट कर देंगे। ये दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई है, मगर जो मेरा मकसद था कि मैं एक कंप्लीट और फुल प्रूफ वीडियो आपको बना करके दूं जिसमें कार्बोरेटर की सर्विस हो और वो आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए, ऐसा मैंने सोच करके इस वीडियो को थोड़ा लंबा जरूर किया है और स्लो जरूर किया है ताकि आपको इसको समझने में और साथ ही दोस्तों मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि जब भी आप कार्बोरेटर खोलें या कोई भी पार्ट्स खोलें तो उसको खोलते समय ही जांच लें कि कौन सा पार्ट कहां से खोल रहे हैं, कौन सा नट बोल्ट कहां से खोल रहे हैं और कितना टाइट किया हुआ था और उसको कितना टाइट करना है। ये सब कुछ अगर आप पहले से जांच लेंगे तो आप जब उसको फिट करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी सीखने में। दोस्तों हमने अब फ्लूइड के इस कवर को टाइट करना है और सब को बराबर से टाइट करना है। टाइट कर लेने के बाद अब हमारा इसमें एक लास्ट काम बच रहा है कि जो हमारी रिटर्न वाला पंप है, फ्यूल रिटर्न वाला पंप है, उसको भी हमें टाइट करना है, उसको भी फिट करना है। उसके लिए सबसे पहले गैस्केट के सारे होल्स को मिला लेना है। ये मिलाने के बाद इसके ऊपर रिटर्न पाइप बॉडी है, उस रिटर्न पाइप बॉडी को भी इसके होल के साथ ही मिला देना है और उसके बाद इसके होल्स को मिलाने के बाद इसके अंदर जो एक स्प्रिंग थी वो स्प्रिंग रख देनी है। स्प्रिंग रखने के बाद एक डायफ्राम, एक पैकिंग था डबल लेयर वाला, ये लगाना है। इसके बाद इसका जो पंप वाला स्लॉट है ये इसको इसके ऊपर सेट करके इसके चारों नट्स को कस देना है। ये थोड़ा सा हमें ध्यान से कसना होगा क्योंकि ये कई बार उछल कर आउट हो जाता है। तो इसके जो चारों नट्स हैं इसको कंप्लीट कस देने के बाद हम इसकी रिटर्न्स को एक बार फिर से चेक करेंगे और रिटर्न्स के साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो वेंचुरी के पास वाली जो पाइप थी जहां से स्प्रे आ रहा था वो भी हम इसको एक्सीलेटर के साथ आपको चेक करके दिखाऊंगा और इसके बाद मैं इसको स्टार्ट करके भी आपको जो वेंचुरी का स्प्रे है वो भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने जो बनाने का जो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद था वो मैं उसमें सफल हुआ हूँ।
दोस्तों रिटर्न पंप की जो प्लेट है जिसमें कि 4 बोल्ट लगे हुए हैं, इन बोल्टों को थोड़ा ढंग से टाइट कर दें, क्योंकि अगर ढंग से टाइट नहीं होंगे और लूज रह गए तो यहाँ से हमारा पेट्रोल लीक होता रहेगा, और लीक होने की वजह से हमें मालूम ना होने की वजह से कई बार आग लगने का खतरा भी होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से रखें। जब भी मैं भी इसको रिटर्न चेक करेंगे तो उस जगह पर भी चेक कर लेंगे कि यहाँ से लीक तो नहीं है। दोस्तों कार्बोरेटर को कंप्लीट फिट कर लेने के बाद हमें एक फ्यूल लाइन लेनी है, पेट्रोल वाली लाइन लेनी है, और उससे इसके रिटर्न वाले पाइप को, रिटर्न वाली जो पैकिंग है उनको, और उसके साथ ही इसकी वेंचुरी के पास वाली पाइप का स्प्रे भी चेक कर लेना है, थोड़ा प्रेशर दे करके। एक्सीलेटर जैसे ही हम इसका थ्रोटल खोलेंगे वहाँ से उस जो वेंचुरी के पास वाली पाइप है वहाँ से एक स्प्रे निकल के आना चाहिए। मैं प्रेशर दे करके ये देखने का चाहूँगा, चेक करना चाहूँगा और आपको भी दिखाना चाहूँगा कि ये किस तरीके से काम करता है। तो मैंने एक्सीलेटर ले लिया है, अब एक्सीलेटर लेकर के आप देख पा रहे हैं यहाँ से एक स्प्रे निकल रहा है, थोड़ा गौर से देखेंगे इस जगह पर स्प्रे निकल रहा है। तो दोस्तों ये आप स्प्रे देख पा रहे हैं। स्प्रे देखने के बाद इस कार्बोरेटर को जब हम इंजन में फिट करेंगे तो इंजन में फिट होने के बाद मैं आपको वेंचुरी से जो स्प्रे होता है एक्सीलेटर के साथ, वो एक्सीलेटर वाला स्प्रे भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों हमने कार्बोरेटर को इंजन में फिट कर दिया है। इंजन में फिट करने के बाद अब मैं इसको स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट करने के बाद आपको थ्रोटल की तरफ जहाँ एयर क्लीनर लगता है वहाँ से आपको दिखाऊंगा। मैं थोड़ा सा कैमरे को क्लोज करता हूँ और थोड़ा लाइट करता हूँ तो आप यहाँ देख पाएंगे एक्सीलेटर के साथ किस तरीके से स्प्रे कर रहा है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें।